मान है बोला है। अब इसका मान बताएंगे, कैसे बता पाएंगे? आप लोग देख रहे हैं घातांक और करणीय, सर्ड्स एंड इंडिसेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो घातांक करणीय में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो घात के ऊपर घात लगी होती है। ऐसे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज भी बहुत करते हैं, लेकिन आसान बहुत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, 64 की पावर 4/6 का मान है बोला है। 4/6 का मान बोला है, पावर में दिया है। अभी कैसे करेंगे, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अभी क्या करना है हमें कि जो 64 दिख रहा है, क्या इसका फैक्टर किया जा सकता है? पहले हमें देखना है। देखो क्वेश्चन के माध्यम से आप ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे, बोलने से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि 64 का फैक्टर करना है। अभी 64 को ऐसा कोई फैक्टर बनाओ जो कि 64 को 6 भागों में तोड़ सके, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 64 का अभी ये देखेंगे कि 64 जो है किसका वर्ग या क्यूब हो सकता है? तो बिल्कुल है भैया, ये 8 का वर्ग है और 4 का क्यूब 64 होता है। बिल्कुल, तो चाहे आप क्यूब में तोड़े या वर्ग में। चलिए वर्ग में तोड़ के देख लेते हैं, इसका फैक्टर करेंगे। 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है। कितना? 64 64 होता है। तो यद्यपि वर्ग का मतलब क्या होता है? 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 8 गुने के 8 करना है, 8 और गुने के 8 करना। इसका फैक्टर करेंगे तो 8 कितनी भाग में टूट सकता है? 2 गुने का 2 गुने का 2। कितनी बार में? अभी ये 3 बार में टूट गया। 2 दूनी के 4 का 2 गुना 8 हो गया। इस 8 को तोड़ेंगे तो ये भी 3 बार में टूट जाएगा। 2 गुने के 2 और गुने के 2, ये भी 1 2 दूना के 4 का 2 गुना 8। कितनी भाग में टूटा? ये 64 जो है ये 6 बार में टूट गया। 2 दूने के 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64 हो गया। 64 मेरा कहने का पर्पज है कि जो 64 दिख रहा है आपको, ये 2 की पावर 6 है भैया। इसको लिख लो 2 की पावर 6, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट बंद था। यहां पर भी ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। उसकी पावर क्या बोला है? 4/6 बोला है। इसको मिटा दो, 4/6 बोला है। अभी क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो लगा है, इस ब्रैकेट को जब हम हटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पर बीच में। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी भैया? 6 और 6, 6 गुने के 6 दोनों आपस में एक दूसरे के जलन में दोनों कट जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। चलिए इनको काट देते हैं। अब 2 के पास क्या बचा है? अब 2 के पास बचा भैया कि 2 की पावर, ये 4 बचा है, 2 की पावर 4 लिख लो। अभी हमने आपको बताया कि पावर का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 4 बचा है, मतलब क्या हुआ? 2 को हम मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे। 2 गुने के 2, फिर गुने के 2 और फिर गुने के 2। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। 2 दूना के 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16। 2 की पावर 4 का मतलब कितना निकला? 16 निकला। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था भैया? 64 ब्रैकेट में उसकी पावर 4/6 का मान पूछा था। बहुत आसानी से आप लोग कर पाए। समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल आएगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल समझाने के लिए भैया। 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको, टाइप एक ही होगा, क्वेश्चन 2-3 करवाएंगे ताकि जो है डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए, डाउट ना रह जाए। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर ले लेते हैं 196 और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या रखेंगे? उसके बाद पावर में 2 दे दिया है और फिर से ब्रैकेट लगा दिया है, और पावर में फिर 3 दे दिया है, और फिर भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो भैया। बीच में डिवाइड का साइन है। उसके बाद क्या बोला है? फिर यहाँ पर बोला है 14 की पावर 2 और उसकी पावर क्या बोला है भैया? 3 बोला है। उसकी पावर क्या बोला है? 3 बोला है। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 रख देते हैं। पावर में यहाँ पर भी 3 बोला था। चलिए 3 रख देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट में दिया 196 की पावर 2 और उसकी पावर 3, फिर इसमें दिया है 14 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है? 3 है उसके बाद भी। अब क्या करना है हमें इसमें? ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या देखना होता है? ऐसे क्वेश्चनों में हमें खोजना है कि या तो 14 को हम 196 बना ले, या तो 196 को 14 बना ले। क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाग में जब घातांक करनी के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो बीच में जब डिवाइड का साइन होता है,
और आधार बेस समान हो आपका तो भाग वो घात जो है आपस में माइनस हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसको 14 को या तो 196 बनाओ या तो 196 को 14 बना लो। तो अगर 14 का पावर 3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2744 आ जाएगा, 2744 आ जाएगा, जो कि 14 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर यद्यपि ये तो नहीं बन पाएगा 196, तो चलो 196 को 14 बनाएंगे, ये तो बन जाएगा भैया। क्यों बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है भैया कि ये 14 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है भैया, ये 14 का वर्ग होता है। 14 की पावर 2 यद्यपि हम लिख दें यहाँ पर तो क्या 196 माना जाएगा ये 14 की पावर 2? तो बिल्कुल माना जाएगा भैया। 196 लिखो या 14 की पावर 2 लिखो, बात दोनों की बराबर है। चलिए उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद पावर 2 दिया था और फिर ब्रैकेट बंद करके पावर 2 दिया था और भाग का साइन बीच में है लगा दो। अब इसको क्या बोला है, 14 की पावर 3 बोला है और उसकी पावर जो है 3 बोला है। अब क्या करेंगे भैया, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेस आपका, आधार आपका समान है। 14 बीच में डिवाइड का साइन, फिर 14 यहाँ पर लगा है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा भैया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। कहने का पर्पस था कि ब्रैकेट को जब हम हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। चलिए यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब कितना बचा भैया, 14 की पावर 3 जो कि बीच में मल्टीप्लाई लगा है। अब क्या करेंगे, इसमें अब जो है मल्टीप्लाई लगा है तो अब पावर आपस में गुना हो जाएंगी। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हो जाएगा 14 की पावर 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना कितना होता है, 4 3 के 12 होता है। यहाँ 14 की पावर 12 आ गई और भाग का साइन है और फिर यहाँ पर कितना आ गया, 14 की पावर भैया 3 का 3 गुना 9 हो गया, 3 का 3 गुना 9 हो गया। अब आधार हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, आधार हमारा सेम है, बीच में भाग का साइन है। तो अभी अभी हमने आपसे बोला कि जब आधार सेम होता है तो पावर में से पावर आपस में माइनस हो जाती है, घट जाती है भैया, गुना में जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है। तो 12 में से जब 9 को घटा देंगे हम तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास जो है 14 की पावर 3। यहाँ पर बचेगा क्या, 14 की पावर 3 बचेगा। 14 की पावर यहाँ पर 14 की पावर यहाँ पर 3 बचेगा और 14 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 14 का क्यूब हो गया भैया। तो 14 का क्यूब किसको पता है, सबको पता होता है भैया लगभग। यद्यपि नहीं पता है तो आप देखो मैं आपको बताता हूं कि जब घातांक करणीय आप पढ़ रहे हैं, सर्ट्स इंडिसेस पढ़ रहे हैं भैया, तो कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक का वर्ग बिल्कुल कॉमन है कि 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आपके जुबान पे फिट होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिखे बिल्कुल आप समझ पाओ कि इस क्वेश्चन का जो है क्या फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप ये समझो कि जब क्यूब 25 तक का क्यूब और 30 तक का जो है वर्ग पता होगा तो आप घातांक करणीय लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन 1 सेकंड में देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे। और नहीं पता भैया तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख के देखते हैं। जैसे कि भी क्यूब का मतलब, जैसे 1 की पावर, क्यूब का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, 1 की पावर 3 जहां लगा होता है, 2 की पावर 3 जहां लगा होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं और 2 की पावर 2 लगा हो तो वर्ग बोलते हैं भैया। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 को हम 3 बार गुना करें, जैसे कि 2 गुने के 2 गुने के 2। अब ये 3 बार हुआ तो 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 निकल गया। तो 1 का पावर क्या हुआ भैया, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब भैया कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है भैया 27 होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जिनको नहीं पता भैया देख लेंगे। चलिए उसके बाद 4 का भैया क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब भैया 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है भैया तो 216 होता है। 7 का क्यूब भैया कितना होता है 343 होता है भैया और 8 का क्यूब कितना होता है भैया तो 512 होता है। आप बोलेंगे 512 होता है भैया, 512 लिख दिया। 9 का क्यूब कितना होता है भैया 729 होता है, कितना 729 हो जाएगा और 10 का क्यूब भैया बता दो तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा भैया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे
थोड़ा सा आगे कहाँ बढ़ेंगे कि जो है 11 का क्यूब देखेंगे। 11 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 11 का क्यूब होता है भैया 13 और 31 हो जाएगा। 12 का भैया क्यूब कितना हो जाएगा, 17 और 28 हो जाएगा भैया। और 13 का क्यूब कितना होगा भैया, 21 और 97 हो जाएगा। 21 और 97 97। और 14 का क्यूब कितना होगा भैया, 27 और 44 हो जाएगा। 27 और 44 हो जाएगा भैया। 15 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 33 और 75 75 हो जाएगा। और 16 का भैया कितना हो जाएगा, 40 और 96 हो जाएगा। 17 का भैया कितना हो जाएगा, 49 और 13 हो जाएगा। 49 और 13 हो जाएगा भैया। और यहाँ पर 49 है भैया, ध्यान से देखना, 49 और 13 हो जाएगा। 18 का भैया कितना हो जाएगा, 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का भैया कितना हो जाएगा, 68 और 59 हो जाएगा। 68 और 59 हो जाएगा। 20 का भैया आप बोलेंगे कि 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। 21 का कितना होगा भैया, 92 61 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा भैया, 15625 हो जाएगा। तो कहने का पर्पज था मेरे कि जो है आपको क्यूब 25 तक का कम से कम क्यूब और 30 तक का वर्ग जब पता होगा तो 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 14 का क्यूब, 14 की पावर 3 बची। जब 12 में से 9 को हमने घटा दिया तो 14 की पावर 3 बची। 14 का क्यूब बचा भैया, देख लो कितना होता है, 27 और 44 होता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो लिख दो भैया 27 और 44। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया। क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा था, लेकिन 1 सेकंड के अंदर बहुत आसानी से आप ये देख पाए कि 196 जो है 14 का वर्ग होता है। और 14 का पावर 3 अगर करते तो 27 44 ज्यादा हो जाता। बेस हमें समान करना था क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन था, जो कि आप लोग कर पाए। समझ में आ रहा है भैया? यद्यपि आ रहा है भैया समझ में, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं भैया, दूसरा कोई क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर भैया मजा आ रही होगी आपको, चलिए आगे और मजा आने वाली है थोड़ा सा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भैया कि 40 और 96 96 है भैया। 40 और 96 है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है और 2 की पावर भैया यहाँ पर 3 दे दिया है। कैसे, का मान क्या होगा, यहाँ पर बोला है का मान है, अभी बोला है का मान है, कैसे बताएंगे? बिल्कुल तब बता पाएंगे भैया, मैंने आपसे बोला है कि क्यूब और वर्ग पता होगा तो लगभग क्वेश्चन आप देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कब? जब आपको वर्ग और क्यूब पता होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 40 और 96, फटाक से दिमाग में आ गया कि भैया 16 का क्यूब है, 40 और 96 है। बिल्कुल है भैया। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल यहाँ पर कि 16 का क्यूब है भैया, 16 की पावर 3 है 96। अब 16 की पावर 3 हमने जो लिखा, क्या 40 96 के बराबर है? बिल्कुल सही लिखा है भैया, बिल्कुल सही लिखा है। 40 और 96, 16 का क्यूब यहाँ पर लिख दिया, ये 40 96 ही हुआ। अब क्या है भैया, 2/3 पावर दिया था इसका, 2/3 यहाँ पर पावर कर दो, पावर कर दिया। अब सभी स्टूडेंट के दिमाग में मेरा आंसर करने से पहले आप सभी लोगों के माइंड में जो है आंसर आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि तरीका तो आपको पता है भैया कि जब ये ब्रैकेट को हटा देंगे, हम यहाँ से समाप्त कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है बटे के नीचे, तो ये 3 से 3 समाप्त हो जाएगा। अब 16 के पास क्या बचा भैया, तो 16 की पावर 2 बचा है। कितना बचा है? यहाँ पर आप बोलेंगे कि भैया 16 की पावर 2 बचा है। अब 16 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ भैया, 16 का वर्ग हुआ। 16 का वर्ग पता है? नहीं पता है। चलिए वर्ग करके दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर जैसे आप लिखे 16 और यहाँ पर वर्ग लगा, 16 का वर्ग 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? 16 का नहीं, कोई भी संख्या का वर्ग आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे कि 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, 36 के 6 लिख दिया।
3 हमारे हाथ में है भैया। अब क्या करेंगे, अब तीनों संख्याओं को आपस में गुना, 1 को, 6 को और 2 को। 1 का 6 गुना 6 और 6 का 2 गुना 12 और 3 हाथ में था, 15 के 5 हमने लिख दिया, 1 हमारे हाथ में है। उसके बाद सिंगल संख्या 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है और 1 हमारे हाथ में था, कितना आ गया भैया, 2 आ गया। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। यहाँ पर लिख दो भैया 256। हो गया कि नहीं हो गया। अब यही अगर वर्ग आपको याद होगा, जब आपको याद होगा तो इतना देर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। यद्यपि पढ़ रही है भैया तो बड़े में पढ़ रही, जैसे कि 98, 97 या 86, 75, 82, 16, 64 ऐसा पढ़ रहा है तो ठीक है, करके देख लो, 1 सेकंड में कर पाएंगे। नहीं, छोटा है, 30 तक का वर्ग है तो रटा हुआ होना चाहिए ना, कि 1 सेकंड के अंदर 16 का वर्ग 256 लिख पाओ। चलिए, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन आपका ये है और आंसर आपके सामने है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको भैया हम मिटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि थोड़ा सा बिल्कुल इसी टाइप का होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है बदल के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जैसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा भैया कि 324 दे दिया, 324 दे दिया और पावर में क्या दिया भैया, पावर में 2 और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट बंद, पावर में 3 दे दिया और फिर डिवाइड, भाग का साइन लगा दिया, भाग का साइन लगा दिया। फिर क्या बोला भैया, फिर बोला है 18 यहाँ पर लिख करके ब्रैकेट बंद करके भैया क्या दे दिया है, ब्रैकेट बंद करके पावर में क्या दिया, पावर में 3 और फिर ब्रैकेट बंद है और फिर पावर में 3 दे दिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, निकाल पाएंगे भैया। अभी अभी हमने आपको बताया कि हो सके जब तो बेस आप समान कर लो, क्वेश्चन 1 सेकंड में हल हो जाएगा। बेस समान करने के लिए देखना क्या है कि 18 का क्यूब करेंगे तो 324 से ज्यादा हो रहा है, तो 18 तो भैया 324 नहीं बन पाएगा। क्या 324 18 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भैया। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 18 का वर्ग 324 होता है। नहीं विश्वास है, चलो करके वर्ग देख लो भैया। यहाँ पर ब्रैकेट वर्ग लगाए, 8 अठाई की 64 की 4, हाथ में बचा हमारे 6, 64 के 4 हाथ में 6 बचा, 8 का 2 गुना 16 और 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 के 2, हाथ में हमारे 2 बचा भैया। और 1 का वर्ग 1 होता है, 2 उसमें जोड़ दिया, 324 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये 18 का क्या है, 18 का वर्ग है। तो इसको हम भैया क्या लिख सकते हैं कि 18 की पावर 2। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो 324 के बराबर हो गया। अभी उसकी पावर क्या है, पावर में 2 दिया, फिर से ब्रैकेट और पावर में 3 दे दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या दिया भैया, यहाँ पर दिया है 18 और ब्रैकेट बंद, पावर में 3 और फिर से ब्रैकेट बंद, फिर से 18 में पावर 3। क्या सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं भैया, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या बढ़ाएंगे, जब ये ब्रैकेट हट जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा का साइन लग जाएगा। ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का साइन लग जाएगा। कहने का पर्पस था कि ब्रैकेट जो होता है ये गुणा का जो है प्रतीक होता है, यहाँ पर गुणा, जैसे ब्रैकेट हटेगा गुणा लग जाएगा। चलिए ब्रैकेट को हटा दो और जहां जहां पर ब्रैकेट था वहां पर गुणा का साइन चिपका दो भैया। यहाँ पर गुणा लग गया और यहाँ पर भी गुणा लग गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, अब जो है आधार हमारा, बेस हमारा सेम हो चुका भैया। अब क्या करना है, अब हम वो पावर को जो है गुना कर देंगे। तो पावर में गुना कैसे करेंगे, 2 का पावर 2, 2 दूनी की 4 का 3 गुना 12, 18 की पावर भैया 12 हो गई, 18 की पावर 12 हो गई और भागे का साइन है। उसके बाद 18 की पावर कितना, 3 का 3 गुना 9 हो गई। अब बेस हमारा सेम हो गया, आधार हमारा सेम हो गया और पावर 12 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है। 12 में से 9 घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है भैया। यद्यपि समझ में आ रहा हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, किसी गरीब का भला हो जाए, इसमें क्या जाता है आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक एक टॉपिक का मैथ पढ़ाते हैं हम, छोटा छोटा क्वेश्चन लेके, और समझाने का बहुत बढ़िया काम होता है इन क्वेश्चनों के माध्यम से, जो कि हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के समझ में आए। समझ में आता भी होगा भैया, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब मतलब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
अब आधार और बेस हमारा समान है भैया जब, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर लिखेंगे 18 और पावर में क्या 12 में से 9 चला जाएगा तो पावर में 3 आ जाएगा भैया। फिर वही काम जो हमने आपको बताया था कि क्यूब याद करना, वर्ग याद करना भैया मैथ के लिए बहुत जरूरी है। कर लो भैया, रट लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा होगा। 18 का क्यूब कितना होता है भैया? 58 और 32 होता है। सीधा का सीधा यहाँ पर उठा के लिख दो कितना, 58 और 32 32 हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कर पाए भैया? बिल्कुल कर पाए, सिर्फ समझने की जरूरत थी। क्वेश्चन कितना भी घुमा के आपसे पूछेगा आप आंसर कर पाएंगे भैया, कर पाएंगे। क्वेश्चन कौन सा था आपका? क्वेश्चन ये आपके सामने जो कि 324 की पावर 2 की पावर 3 था और यहाँ पर डिवाइड का साइन 18 की पावर 3 की पावर 3 था, जो कि आंसर आपका कितना निकल के आ गया? 18 की पावर 3, यानी कि 18 का क्यूब 58 और 32 निकल के आ गया, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताएंगे। आंसर जो लोग बता देते हैं भैया, जो लोग आंसर कर पाते हैं, देखने में बड़ी मजा आ जाती है। ऐसा लगता है कि हमारा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया भैया, क्योंकि 100% प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं समझाऊं, जो भी मैं पढ़ाऊं आपके समझ में आ जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होता है भैया, अब अगला मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर 128 बोल दिया भैया, 128 और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। पावर में कितना दिया भैया? 3/7 दे दिया है। का मान है बोला है, का मान है बोला है। अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप बता भी पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। चलिए जाते जाते भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।